नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा जो 10 रुपये वाली चॉकलेट होती है उसके अंदर जो तेल डाला जाता है और जो तेल यूज़ होता है, अलग अलग तरह का तेल यूज़ होता है। सबको यही कन्फ्यूज़न है कि ये वाला तेल अच्छा है, ये तेल ख़राब है। सबसे पहले जो चॉकलेट के अंदर डिपिंग वाला जो मटेरियल होता है उसके अंदर तेल होता है, वो तेल बहुत तरह की किस्म का होता है, ठीक है ना। पाम ऑयल ही होता है, पाम ऑयल की ही बहुत सारी किस्म होती है, उसका होता है। सबसे पहले पाम ऑयल, फिर दूसरे नंबर पर पाम ओलिन ऑयल, पाम ओलिन, ठीक है। फिर तीसरा आता है पाम कर्नल ऑयल, फिर चौथा आता है रिफाइंड कोकोनट ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल, पाम ओलिन ऑयल, पाम कर्नल ऑयल, सबके साथ रिफाइंड लगता है, और रिफाइंड कोकोनट ऑयल। ये सब चॉकलेट के अंदर डिपिंग में काम आता है। ये सारे तेल लगते हैं, फिर साथ में चॉकलेट लगती है। लोगों को मानना है कि ये वाला तेल अच्छा है, ये वाला तेल बेकार है। आज आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। सबसे पहले पाम ऑयल। पाम ऑयल के अंदर होती है सैचुरेटेड फैट, ठीक है ना, ये याद रखना, सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट कितनी होती है पाम ऑयल में? 50 से 60 होती है, परसेंटेज होती है उसकी। और जो पाम ओलिन ऑयल होता है 45 से 50, और जो पाम कर्नल ऑयल होता है 80 से 90 के बीच में होती है, ठीक है ना। किसी ब्रांड की 80 होगी, किसी की ब्रांड की 82 होगी, ठीक है ना। और तीसरा आता है कोकोनट ऑयल, 90 से 98 तक इसके अंदर सैचुरेटेड फैट होती है। सैचुरेटेड फैट का ही खेल है सारा, ठीक है ना। मैं इधर उधर से, जैसे बहुत लोग होते हैं कि इधर से सुन के उधर से सुन के बता देते हैं कि हाँ जी ये वाला तेल अच्छा है, ये वाला तेल बेकार है, ठीक है ना। मैंने रिसर्च की है, मैंने इस सारे तेलों को यूज़ किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किसी से सुन के नहीं ये काम करता, मैं पहले रिसर्च करता हूँ, तेल को यूज़ करता हूँ, फिर मैं आगे लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना, प्रैक्टिकली करके। ये नहीं कि इधर से सुना उधर से सुना बता दिया, ठीक है ना। सबसे पहले पाम ऑयल। पाम ऑयल के अंदर होती है सैचुरेटेड फैट होती है 50 से 60। ये जब रूम के टेम्परेचर पे होता है, जैसे गर्मी में पिघला होता है, और ठंड में, जैसे ठंडी का मौसम होता है दिसंबर जनवरी, ये सेमी सॉलिड हो जाता है। सेमी सॉलिड मतलब हल्का सा गुदा जैसे होता है, जैसे पल्प होती है गुदा वाली, वैसा हो जाता है। और ये तेल मतलब मोटा होता है, ठीक है ना। अगर किसी को पतला तेल चाहिए कि डिप ज़्यादा होनी चाहिए चॉकलेट को, कि हमको डिप बहुत ज़्यादा हमारी कोटिंग निकले, जैसे 400 निकल रही है, 500 निकले, तब वो ये तेल मत यूज़ करे, ठीक है ना। और दूसरा आया था पाम ओलिन ऑयल। पाम ओलिन ऑयल होता है, उसकी सैचुरेटेड फैट होती है 45 से 50, किसी ब्रांड की 45 और किसी ब्रांड की 50। आगे मैं बताऊंगा किस ब्रांड की 40-50 होती है, ठीक है ना। और जो होता है पाम कर्नल ऑयल, उससे उसकी सैचुरेटेड 80 से 85-90 तक भी हो जाती है। बहुत कम 90 वाले मिलेंगे, 85 तक मिल जाएंगे आपको। तो कोकोनट की भी होती है इतनी, आपको पहले भी बताया, ठीक है ना। जो सैचुरेटेड फैट होती है वो एक स्टेबलाइज़र का काम करती है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा सैचुरेटेड फैट उतना ही वो रूम टेम्परेचर के ऊपर टिकेगा। जैसे मैंने बताया कि पाम ऑयल की सैचुरेटेड फैट होती है 50 से 60, ठीक है। ये पाम कर्नल ऑयल से कम रूम टेम्परेचर पर टिकेगा। जितना पाम कर्नल ऑयल टिकेगा उससे कम ये रूम टेम्परेचर पर टिकेगा। मतलब जो पाम कर्नल ऑयल होता है उसमें सैचुरेटेड फैट होती है 80 से 90 के करीब, 85 तो ज़्यादातर ब्रांड में मिल जाएगा, या 82-84 आराम से मिल जाता है। ये रूम टेम्परेचर पर लेट पिघलेंगे, ठीक है ना। तो जो होती है जो
पाम ऑयल वो रूम टेम्परेचर पर थोड़ी जल्दी पिघल सकता है, ठीक है ना। उसकी तुलना में पाम कर्नल ऑयल थोड़ा लेट पिघलेगा, वो थोड़ा जल्दी पिघल जाएगा। और ये पाम कर्नल ऑयल की तुलना में थोड़ा पतला होगा, पाम कर्नल ऑयल ज़्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है। ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से क्या होता है कि चॉकलेट कम लगती है और कोटिंग मोटी चढ़ जाती है, कि चॉकलेट बचती है, क्योंकि पहले ही सैचुरेटेड फैट के कारण ही तेल मोटा होता है और स्टेबलाइज़र का काम कर मोटा होगा और उतनी जल्दी पिघलेगा और कुरकुरा होगा। जितने भी पाम कर्नल ऑयल होंगे वो कुरकुरे होंगे, मतलब कोटिंग जब वो कोई चॉकलेट की डिपिंग उसमें करेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे, बाद में काटेंगे आइसक्रीम को, चॉकबार को काट के खाएंगे तो उसमें कड़कड़ कुरकुरापन होगा, क्रिस्पी की आवाज़ आएगी, कड़कड़ की आवाज़ आएगी। और पाम ऑयल में नहीं आएगी, पाम ओलिन में भी नहीं आएगी, क्योंकि ये तेल पतले हैं। सबसे पतला तेल है पाम ओलिन ऑयल, जिसकी सैचुरेटेड फैट होती है 45 से 50 बस। और ये जैसे हाथ डिप करके चॉकबार को पाम ऑयल वाली चॉकलेट बार को डिप करके हम रखेंगे और जमेगी, डिप होने के बाद जब जमेगी तो उसको हाथ से पकड़ोगे ना तो पिघलनी शुरू हो जाती है, उसकी ऊपर वाली कोटिंग हाथ में तेल तेल जैसे नज़र आती है। पर पाम कर्नल ऑयल की ये वाली दिक्कत नहीं नज़र आएगी। उसको डिप करने के बाद चॉकबार को ठंडा करोगे तो हाथ लगा के जब वो जम जाएगी अच्छे से कोटिंग उसकी, तो हाथ लगाओगे तो वो हाथ में नहीं तेल तेल नज़र नहीं आएगा। पाम ऑयल पाम में आएगा, पाम ओलिन में भी ये दिक्कत आपको नज़र आएगी, ठीक है। और कोकोनट ऑयल, जो रिफाइंड कोकोनट ऑयल आता है वो सबसे बेस्ट है। किसी को ये लगता है कि पाम कर्नल ऑयल बेस्ट है ना, ज़्यादा कुरकुरा लेना तो रिफाइंड कोकोनट ऑयल लो, वो कर्नल ऑयल से भी ज़्यादा उसमें सैचुरेटेड फैट होती है, 90 से 98 में होती है, 90 से लेकर 98 तक होती है। अलग अलग ब्रांड की अलग अलग सैचुरेटेड फैट होती है, ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा कुरकुरापन लेना है तो लो आप कोकोनट ऑयल, रिफाइंड कोकोनट ऑयल, वो पाम कर्नल ऑयल से सस्ता भी है और उससे ज़्यादा गाढ़ा भी है। ये मत सोचना कि हाँ जी पाम कर्नल ऑयल बेस्ट है, नहीं, सबसे बेस्ट है। अगर कुरकुरापन ज़्यादा लेना है तो गाढ़ा वो जो कोकोनट रिफाइंड कोकोनट ऑयल होता है वो पाम कर्नल ऑयल से भी ज़्यादा गाढ़ा होता है। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पाम कर्नल ऑयल सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो महंगा है। महंगा होने के कारण बढ़िया नहीं है। जो रिफाइंड कोकोनट ऑयल है वो पाम कर्नल ऑयल से भी सस्ता है। मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, देखो। सबसे पहले हम फोकस करेंगे पाम ऑयल पर। पाम ऑयल की सैचुरेटेड फैट होती है 50 से 60, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा सेमी सॉलिड होता है, मतलब गर्मी में बिल्कुल पिघला हुआ और ठंड में दिसंबर जनवरी में थोड़ा गुद्देदार होता है, ठीक है। सैचुरेटेड फैट कम होने के कारण वो हार्ट के लिए इतना नुकसान नहीं है, ठीक है। तो दूसरा आ जाता है पाम ओलिन ऑयल, इसमें सैचुरेटेड फैट होती है 45 से 50। ये पाम ऑयल से भी ज़्यादा पतला होता है। कम सैचुरेटेड फैट होने के कारण ये अच्छा रहता है, हार्ट के लिए अच्छा रहता है। अच्छा इसलिए रहता है कि कोकोनट ऑयल की तुलना में और पाम कर्नल की ऑयल तुलना में और पाम ऑयल की तुलना में ये सबसे कम इसमें सैचुरेटेड फैट होती है, ठीक है। इससे भी कम सैचुरेटेड फैट वाले आते हैं कॉटन सीड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, पर वो डिपिंग के लिए अच्छे नहीं। कॉटन सीड ऑयल है जो वो अगर हम डिप के लिए सबसे कम सैचुरेटेड फैट वाला भी हम तेल लेंगे ना तो क्या होगा, वो जमने में दिक्कत होगी। जब हम डिप करके डीप फ्रीज़र के अंदर हम चोकोबार को रखेंगे वो जमेंगे नहीं। ज़्यादा कम भी नहीं चलेंगे, 45 से लेकर 50 तक सैचुरेटेड फैट चलती है, ठीक है ना। ये और जितनी कम सैचुरेटेड फैट होगी वो कुरकुरी नहीं बनेगी, चोकोबार उसमें कुरकुरी नहीं बनेगी, उसमें मुलायमपन होगा। चोकोबार के ऊपर की कोटिंग में कुरकुरापन नहीं होगा, मुलायम होगा।
और चमकदार होगा। ठीक है, तो जो पाम कर्नल ऑयल होता है उसके सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा कोकोनट में होती है। इस सैचुरेटेड फैट ही जो है वो काम करता है अपने स्टेबलाइज़र का। ठीक है ना। तो ये जो पाम कर्नल और रिफाइंड जो कोकोनट ऑयल है ये हार्ट के लिए सबसे नुकसान है। ठीक है ना। तो पाम ऑयल उससे आधा है सैचुरेटेड फैट। तो ये मत सोचना कि हर तेल अपनी ही, जैसे आपको जिस तरह की नीड है, ज़रूरत है, अगर किसी को नीड है कि हमारी कोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा चढ़े, जैसे 400 की बजाय 500 चले, तो वो पाम ओलिन ऑयल ले। पाम ओलिन ऑयल में कौन से आते हैं? एक तो आता है कमानी कंपनी का गोल्डन येलो, स्क्रीन के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, आप देख लेना। गोल्डन येलो में सैचुरेटेड फैट होगी 45, और ये पामो ओलिन ऑयल है, और ये पतला ऑयल है, इसमें चॉकलेट पेस्ट ज़्यादा लगेगी। ठीक है ना। और डिप करने पर ये पतली कोटिंग चढ़ेगी। पाम ऑयल में रुचि सोया आ जाता है, और भी बहुत सारे ब्रांड आ जाते हैं। वो पाम ऑयल की तुलना में ये थोड़ा मोटा होता है, इससे थोड़ी मोटी कोटिंग चढ़ेगी। और तीसरा आ जाता है पाम कर्नल ऑयल, कमानी कंपनी का आ जाता है, और बहुत सारे ब्रांड का आ जाता है, बूंगीज का आ जाता है, रिका प्रीमोर आ जाता है, रिका प्रीमोर। ये पाम ओलिन और पाम ऑयल की तुलना में थोड़ा मोटा चढ़ेगा, और ये कुरकुरा कोटिंग देगा, क्रिस्पी कोटिंग होगी इसकी। और उसकी और बढ़िया आ जाता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में ही कमानी का आ जाता है कोको सिल्वर, और भी बहुत सारे ब्रांड का आता है कोको सिल्वर। कमानी कंपनी से भी बढ़िया होता है। जो कमानी कंपनी कह रहा हूँ, कमानी क्रिस्प नाम का आता है एक पाम कर्नल ऑयल, उससे ज़्यादा बढ़िया होता है ये, अगर क्रिस्पी जिसको चाहिए। पर ये हार्ट के लिए नुकसान है। जो भी माँ बाप अपने बच्चों को खिलाते हैं कि ब्रांडेड, बड़े से बड़े ब्रांडेड कंपनियां भी पाम कर्नल ऑयल यूज़ करती हैं, और साथ में वो क्या कहते हैं कोकोनट ऑयल भी यूज़ करती हैं। कई कंपनियां क्या करती हैं, पाम ओलिन ऑयल भी नहीं यूज़ करती, पाम ऑयल और साथ में अटैच करती हैं पाम कर्नल ऑयल। ऐसे वो कॉम्बिनेशन बना के यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अगर आपको हार्ट के लिए, हेल्थ के पर्सपेक्टिव को देख के अगर आपको चूज़ करना है तो आप पाम ओलिन ऑयल यूज़ करो। ठीक है ना। पाम ओलिन यूज़ में फ्राई ऑयल आता है, फ्राई वेल आता है। ठीक है ना। मैं इस समय जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं फ्राई ओला अडानी कंपनी का वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। पाम ऑयल ओलिन में भी आता है, रॉ गोल्ड भी आता है, कई लोग वो भी यूज़ करते हैं। फ्राई वेल बहुत कमानी कंपनी का फ्राई वेल बहुत लोग वो यूज़ कर रहे हैं इस समय। ठीक है। ये मत सोचो कि महंगा है तो अच्छा है, आपके यूज़ के ऊपर है। अब कोटिंग पतली चाहिए तो पाम ओलिन यूज़ करो, थोड़ी पाम ओलिन से थोड़ी मोटी चाहिए खाली पाम ऑयल यूज़ करो। अगर और मोटी चाहिए पाम कर्नल ऑयल यूज़ करो। अगर उससे भी मोटी कोटिंग चाहिए, कुरकुरी चाहिए, तो रिफाइंड कोकोनट ऑयल यूज़ करो। ठीक है ना। ये लोगों को जिसको ज़रूरत है वैसे आपको मैंने बता दिया, वो तेल यूज़ कर सकता है। आज के बाद किसी से आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा गेम सैचुरेटेड फैट का है। इसके अंदर ट्रांस फैट भी होती है। इन सब में ट्रांस फैट, सब जितने भी ऑयल मैंने बताए हैं सब की ट्रांस फैट कम ही है, एक है किसी में 2 है। ठीक है ना। उससे भी हेल्थ को नुकसान होता है, 1-2% से इतना नुकसान नहीं है। इससे ज़्यादा नुकसान होता है जो होते हैं जिसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होती है। वो ऑयल होते हैं, गगन का भी आ जाता है, रथ का आ जाता है, घी आ जाता है, वनस्पति घी, मार्जरीन होगी, मार्जरीन। ठीक है ना। जो पाम कर्नल ऑयल से मार्जरीन बनती है, जो सस्ता वाला मक्खन है पाम कर्नल ऑयल से बनता है, कोकोनट ऑयल से भी बनता है,
हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो भी होते हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान वाले होते हैं। अगर कोई बोलता है कि आपको पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल बेस्ट है, हेल्थ वाइज वो बेस्ट नहीं है, कुरकुरापन के लिए वो बेस्ट है। बड़े बड़े ब्रांड आपको खिला रहे हैं, वो आप ये सोच के खा रहे हो कि भैया कि ये बड़ा ब्रांड है हमारे हेल्थ। कोई भी ब्रांड आपको हेल्थ की चिंता नहीं करेगा, कोई भी ब्रांड आपका, चाहे मैं क्यों ना हो, ठीक है ना। मेरा माल बिक रहा है, लोग मुझे पसंद करें, मैं अंधाधुंध बेची जाऊंगा, ठीक है ना। मैं ध्यान भी रखता हूँ कि भैया कि मैं देख लो, मैं पाम कर्नल ऑयल यूज़ नहीं करता, पाम ओलिन यूज़ करता हूँ कि मुझे पता है मेरे बच्चे भी खाएंगे, पर वो थोड़ा नुकसान करेगा, पर लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगा। बहुत ज़्यादा खाने पर बहुत लॉन्ग टर्म के बाद नुकसान करेगा। अगर कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, खेल कूद नहीं करेगा या जिम नहीं जाएगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तब वो ज़्यादा नुकसान करेंगे, ठीक है। वो भी लॉन्ग टर्म में। जो पाम कर्नल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, जिसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा नुकसान करते हैं, वो शॉर्ट टर्म में ही नुकसान कर देंगे आपको, ठीक है ना। तो बड़े बड़े ब्रांड है, वो कोई भी आपकी हेल्थ से उसको कोई लेना देना नहीं है। देखो आप भी बड़े ब्रांड के चक्कर में रहते हो कि देखो उसकी कुरकुरी है, वो अच्छा चीज़ यूज़ किया होगा, पर नहीं, उसने सबसे बेकार चीज़ यूज़ की है। ब्रांड के चक्कर में पड़ो ही ना, अपनी दिमाग लगाओ, अपनी अकल लगाओ। ये नहीं कि ब्रांड है तो वो आपको अच्छी ही चीज़ देगा, नहीं, उसने प्रॉफिट कमाना है आपसे, ठीक है ना। और ब्रांड के पास इतनी चीज़ें, रिसर्च करने के लिए इतनी चीज़ें होती है कि आपको एक से एक चीज़ खिलाता है ब्रांड आपको, तो आप हंस के खाते भी हो, इतना नुकसान भी करता है। क्यों? आप एडवर्टाइजमेंट में फंस जाते हो उसकी, कि अच्छा ब्रांड है, कि अच्छी चीज़ देता होगा। एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट करता है कि आप उसके चक्कर में फंस जाते हो, फिर आप बाद में आप हॉस्पिटलों के चक्कर, डॉक्टर के चक्कर लगाते हो। जो आपके आसपास कोई छोटा ब्रांड होता है, आप उसको कहते हो बिल्कुल निकम्मा है, हट, बेकार है। आपको उसको ऐसे सोचते हो कि इसे पता नहीं कैसे क्या है कि इससे निकम्मा कोई ब्रांड मिलेगा नहीं, वो वाला ब्रांड ही आपको अच्छी चीज़ खिला रहा होता है, समझ गए। उसके पास इतना रिसर्च सोर्स नहीं है, उसको वो इतने पढ़ा लिखा नहीं है, कि उसके पास कोई टीम नहीं है कि इतने रिसर्च करे, और इतना हाई लेवल पर वो कंपनियों के साथ कांटेक्ट नहीं होता उनके, ठीक है ना। वो कम से कम हाई, वो कहते हैं नुकसान होने वाली चीज़ों से आइसक्रीम बनाता है, ठीक है ना। ब्रांड आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने वाली, उसके दूध के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया को मार रही होती है और बैड बैक्टीरिया को बढ़ा रही होती है। ऐसी ऐसी चीज़ें बड़े बड़े ब्रांड डालते हैं अपने आइसक्रीम में। कोई भी बड़ा, इंडिया में जितना भी बड़ा ब्रांड है वो सब ऐसी चीज़ें डाल रहा है, क्योंकि उसके पास रिसर्च और सोर्स बहुत सारे हैं, उसको बताने वाले वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ बहुत आती हैं उनके पास मिलने के लिए, ये चीज़ डालो। छोटे ब्रांड के पास कौन जाएगा, ठीक है ना। सब आजकल की डेट में जितना बड़ा ब्रांड उतना ही बेकार चीज़ें वो बनाता है। उसके अंदर वो ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट डालता है। देखो पानी को, बड़ा बड़ा ब्रांड, देखो आप बड़े ब्रांड की कोई पानी वाली कैंडी खाते हो तो वो क्या होता है, देखो कितनी सॉफ्ट होती है। पानी को ऐसे थोड़ी वो सॉफ्ट हो गया, मुझे पता है उसने क्या चीज़ डाली है, ठीक है, पर मैं बताऊंगा नहीं कि वो क्या डालते हैं। तो वो पानी के अंदर ऐसे ऐसी चीज़ें डालते हैं तो पानी सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप सोचते हो कि हाँ इसने बहुत अच्छी ऐसी कोई चीज़ डाली होगी जो देखो कितनी सॉफ्ट है पानी वाली भी, वो आपके गट बैक्टीरिया को बेकार कर रहा है, गुड बैक्टीरिया को मारा और बैड बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, जिससे आपको आने वाले टाइम में पेट के अंदर सूजन, पचने में, खाना पचने में दिक्कत होगी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप फिर बोलोगे डॉक्टर के पास चक्कर लगाओगे। और देखो मुझे पता होने के बाद भी मेरी पानी वाली कैंडी एकदम हार्ड होती है। क्यों? पानी आप घर में जमा के देखो फ्रिज के अंदर हार्ड हो जाएगा। मुझे पता है क्या डालना, पर मेरे बच्चे भी खाते वो कैंडी, ठीक है ना। मैं खुद खाता हूँ वो वाला कैंडी। अगर मैं खुद अपने पेट के अंदर के गुड बैक्टीरिया को मार लूँगा तो फ़ायदा क्या मुझे,
ठीक है, मेरे बच्चे में को नुकसान होगा, क्या फ़ायदा। सिंपल है, कम कम कलर वाली कैंडी खाओ, हार्ड वाली खाओ। ये नहीं कि सॉफ्ट के चक्कर में, जितना आप सॉफ्ट के चक्कर में जाओगे उतना ही आपको नुकसान है। कोई चीज़ ऐसे नहीं सॉफ्ट होती, कुछ डलता है तभी सॉफ्ट होती है। इसलिए नहीं मैं बता रहा हूँ वो चीज़ों के नाम जिससे सॉफ्ट होती है कि बहुत सारे, फिर मैं बता दूंगा तो बहुत सारे लोग यूज़ करने शुरू हो जाएंगे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। पता मुझे सब कुछ है। इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।